गाइस वेलकम बैक। सो देखो आप क्या कमाल कर दिया है। कल्कि की टीम ने जिस तरीके का बुज्जी इंटू भैरवा थीम ये लोग लेकर के आए हैं, प्रिल्यूड का टीजर जो आया था उसके बाद से जो रिएक्शंस आ रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट विद द अडल्ट्स बट विद किड्स ऑल्सो। मतलब ये अनबिलीवेबल था कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि मेरी अपनी बेटी जो सिर्फ 5 ईयर्स की है अभी, और अभी उसने कल जैसे ही मैंने उसको भी दिखाया था ये टीजर, बिकॉज उसको बुज्जी मुझे इसको कार दिखानी थी, एंड जैसे ही मैंने उसको दिखाया ना शी गॉट सो एक्साइटेड। और पता है आपको, शी इज अ फिल्मी बफ लाइक मी। वो बिल्कुल मेरी तरह है व्हेन इट कम्स टू मूवीज। उसको सारे सॉन्ग, सारे मूवीज जो अपकमिंग मूवीज भी है उसके बारे में भी उनको उसको पता है। बट दिस थीम वॉज अ लिटिल, आई मीन एक 5 ईयर ओल्ड के लिए ये जो थीम है थोड़ी सी कह सकते हो एडवांस लेवल की है। बट स्टिल आप ये सोचो कि ये उसको भी इतनी अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो बच्चे बात कर रहे हैं भैरवा से। प्रभास को देखकर शी वाज लाइक, पहले उसने मुझसे पूछा कि ये कौन है, फिर मैंने बताया, फिर मैंने बताया भैरवा है। शी आस्क्ड के अच्छा इनका नाम भैरवा है। मैंने कहा इस फिल्म में इनका नाम भैरवा है। फिर उसके बाद उसने मुझसे सारी बातें पूछी कि अच्छा ये क्या है। फिर देन आई टोल्ड हर अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड बुज्जी द सुपर कार। नाउ जस्ट इमेजिन, मैं आपसे शुरू से बोल रही हूँ ना कि किड फ्रेंडली मार्केट इन लोगों ने टैप कर लिया है और ये बहुत ही बड़ी मार्केट है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट कि क्या होगा। जस्ट इमेजिन कि ये तो एक मेरी अपनी बात है, पता नहीं कितने हजारों सैकड़ों बच्चे होंगे जिन्होंने कल ये जब थीम देखी होगी उसके बाद से उनका क्या रिएक्शन आया होगा फॉर कल की, एंड दे मस्ट बी वेरी एक्साइटेड। और एक इंपॉर्टेंट और एक बड़ी चीज पता है क्या हुई थी, वो ये हुई थी कि जब ये खत्म हुआ 43-47 सेकंड्स का समथिंग का जो ये टीजर है, जैसे ही खत्म हुआ तो उसका पहला रिएक्शन था कि आगे क्या होगा, ये इतना छोटा सा क्यों है, ये एकदम जल्दी से खत्म क्यों हो जाता है। अभी उसको टीजर के बारे में तो नहीं पता, शी इज टू यंग। बट मैंने उसको बताया कि ये अभी छोटा सा टीजर है, मेन जब आएगा 31st को आएगा, तो तब उसको समझ में आया अच्छा ओके आई हैव टू वेट फॉर इट। बट नाउ कैन यू इमेजिन द सेंसेशनल रिस्पॉन्स इट इज गेटिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जिस तरीके के रिएक्शंस बच्चों से आ रहे हैं, और ये पता है एक नोशन होता है कि यू नो यंग अडल्ट्स वाली जो मार्केट होती है, या फिर आप ये सोचो कि थोड़ा मेच्योर लैंग्वेज वाली जो फिल्में होती हैं, ए रेटेड जो फिल्में होती हैं, भाई वो बहुत पैसा कमाती हैं, उनका बहुत व्यूअरशिप होता है। सबसे बड़ा व्यूअरशिप, सबसे बड़ी मार्केट होती है बच्चों की। और ये मैं कई वीडियोस में बोलती हूँ, कल्कि के कई वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर ये मार्केट है अटैच्ड विद द कल्कि मार्केट विच इज फॉर ग्रोन अप्स एज वेल, ग्रोन अप्स की तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रोन अप्स की मार्केट नहीं है, लेकिन अगर वो भी है ना तो आप ये समझ लो कि मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर दिस मूवी, स्काई इज द लिमिट। अभी देखो ना, एज अ सुपर हीरो मेरे घर में बच्चे देख रहे हैं कि एज दिस कैरेक्टर ऑफ भैरव प्रभास, उनको ये नहीं पता है कि ये प्रभास है या ये एक्टिंग कर रहे हैं या ये, उनको तो एज अ सुपर हीरो दिख रहे हैं ना वो। जस्ट इमेजिन कि कितने सारे बच्चे होंगे जो एज अ सुपर हीरो देखेंगे। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से मेरे ख्याल से हिंदी में अकेले केवल ऋतिक रोशन थे, जब क्रिश आई थी हमने उनको देखा था एज अ सुपर हीरो। अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रभास को देख रही है एज अ सुपर हीरो, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी मैसिव मैसिव मैसिव। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं प्रिल्यूड की। अभी इस वीडियो में मैं और आपसे बातचीत करूंगी कि किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, प्लस प्रभास की वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं, डबिंग के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अब क्या हम ट्रेलर देखने वाले हैं ऑफ दिस थीम, आई विल टेल यू ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर आपने देखना है, चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे घर पे तो ब्लॉकबस्टर रिएक्शन था, लोगों को, बच्चों को बहुत पसंद आया, समझ में आया कि अच्छा ठीक है ऐसा कुछ होने वाला है। अब मैंने बाद में नोटिस किया, पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये शरद केलकर की वॉइस है, लेकिन ये शरद केलकर की वॉइस नहीं है भाई, हिंदी वाली भी प्रभास की आवाज है। एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग जिस तरीके से अब उन्होंने अपने डायलेक्ट पे काम किया है, हिंदी डिक्शन पे काम किया हुआ है, और वो बहुत अच्छा लग रहा है उनपे। एंड आई एम श्योर कि हो सकता है फिल्म में जो पहले रूमर्स आ रहे थे या पहले बातचीत थी कि शरद केलकर ही हिंदी में डबिंग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी डबिंग खुद प्रभास ने करी हो, और वो अब मुझे काफी इम्प्रूव्ड सुनाई दे रही है, नजर तो नहीं सुनाई दे रही है। क्योंकि आपको याद है हमने हिंदी डबिंग प्रभास की कहाँ सुनी थी, हमने सुनी थी राधे श्याम में। और राधे श्याम के बाद मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती, बट मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद उन्होंने ज्यादा कुछ हिंदी में इंटरेक्शंस किए होंगे विद द मीडिया, विद द पीपल, क्योंकि वो ज्यादातर अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो बट लुकिंग एट दिस टीजर, ये हिंदी में जो हमको सुनाई दिया ना, वो देखकर लग रहा था, और मैंने जब आपको कल वीडियो बनाया था वो केवल तेलुगु देख के बनाया था, मैंने हिंदी नहीं देखी थी। हिंदी का मैं देख के बता सकती हूँ दैट आई एम कॉन्फिडेंट दैट इफ इट इज प्रभास वॉइस, इट इज वेरी 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 मच इम्प्रूव फ्रॉम राधे श्याम। वो वाला एक्सेंट से अब बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है, दैट एक्सप्रेसिवनेस ऑन इन हिज वॉइस कैन बी हर्ड। आप आराम से सुन सकते हो, आपको एक बार को लगेगा कि ये शरद केलकर की आवाज है, लेकिन ये शरद केलकर की आवाज नहीं है, ये प्रभास की अपनी हिंदी आवाज है। और मुझे लगता है ये मार्केट को और ज्यादा उठाएगी और ज्यादा गर्म करेगी, क्योंकि अगर एक्टर खुद ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो पैन इंडिया फिल्म अगर कह रहे हैं तो पैन इंडिया फिल्म की तरह ही उसमें मेहनत हो रही है, तो भाई फिर वो मेहनत जो है वो रंग लाती है, वो दिखती है कहीं ना कहीं, और ऑडियंस भी उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। तो मुझे लगता है कि अभी हिंदी मार्केट को जब ये प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे और ये मल्टी सिटी टूर करेंगे,
आई फील दैट हिंदी में इंटरेक्शंस भी करने वाले हैं प्रभास, जो कि मुश्किल है फॉर समबडी हु हैज मेनली बीन इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। बड़ा ही मुश्किल होता है यार। आप सोचो, हम हिंदी बोलते हैं, हमें जाकर किसी और स्टेट में वहाँ की लैंग्वेज बोलनी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल लगेगा हमारे को, एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन when it comes to a hard working guy like प्रभास, तो लगता है कि भाई 100% ये तो बात है कि वो अपनी मेहनत में कोई भी कसर छोड़ते ही नहीं है, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि जब वो बात करेंगे हिंदी में कैसे बातचीत होगी। अभी देखो, कल ना जब ये थीम आई थी, कई फैंस का ये कहना था, व्हाट इज दिस, व्हाई इज वैजयंती मूवी सो केयरलेस, इतना केयरलेसनेस क्यों दिखा रहे हो, हिंदी में क्यों नहीं डब कर करके चीज़ें लेकर के आ रहे हो। बुज्जी थीम तो खैर उसमें डायलॉग्स ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत लिरिक्स चलते हैं, वो अभी तो नहीं आया हिंदी में। लेकिन इस थीम को लेकर के कल काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिए थे और वो सब पानी हो गए, क्योंकि कुछ देर के बाद ही हिंदी वाला भी आ गया था, हिंदी वाला भी उन्होंने शेयर किया था। तो आई एम श्योर कि भाई हिंदी मार्केट को अगर बनाया है उन्होंने, टैप किया है, तो वो हिंदी लैंग्वेज में भी तो कर रहे होंगे ना काम। सो लेट्स होप दैट जब ये टूर्स होंगे, थोड़ा सा भाषा के ऊपर और ये लोग स्ट्रेस करेंगे, बातचीत करेंगे, जब मीडिया से या लोगों से, फैंस से जब बातचीत होगी, थोड़ा बहुत भाषा के ऊपर करने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस के ऊपर, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो खैर वो देखना होगा। लेकिन अभी इस प्रिल्यूड का ट्रेलर आना बाकी है। ये जो हमने कल देखा, ये टीजर था, इस प्रिल्यूड का पूरा ट्रेलर आना बाकी है। वो ट्रेलर आएगा तो हम देखते हैं कि क्या उसमें भी इसी तरीके के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन होने वाला है बुज्जी और भैरवा का या नहीं, वो देखना होगा। बट मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है फॉर दिस 31 मई को। आई एम श्योर, आई थिंक रात को 12 बजे से ही स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाता है अमेजॉन प्राइम पे, तो आई थिंक रात को 12 बजे से ही होगा 31 मई को। लेट्स होप कि इस बार भी ट्रेंड ऑन नंबर 1 करे। वैसे यूट्यूब पे बुज्जी थीम इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। नेक्स्ट क्या आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रिल्यूड का ट्रेलर आने वाला है। अब दिन ही कितने बचे हैं, आज कल परसों, इसमें से किसी भी समय पर हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली मुझे 29 लगती है, यानी कि कल के दिन पे हमको हो सकता है प्रिल्यूड का ट्रेलर आता हुआ नजर आ जाए, उसका अनाउंसमेंट भी आता हुआ नजर आ जाए। बट यू नो व्हाट, इस वक्त पे ट्रेलर प्रिल्यूड्स भी कम है, ये भी कम है। अभी तो हमको क्या चाहिए, गाने चाहिए, अभी हमको ग्लिम्पसेस चाहिए। ठीक है, प्रिल्यूड्स आ रहे हैं, दैट्स गुड। सॉन्ग्स का थोड़ा सा और उसके ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए। ओवरसीज एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स, ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन नॉर्थ अमेरिका में कब होने वाली है, उसका मुझे काफ़ी खास तौर पर इंतजार है, बिकॉज वहाँ से एक ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाएगा। वही ट्रेंड इंडिया में भी फॉलो होता है, जिस तरीके का मैसिव रिस्पॉन्स ओवरसीज में आता है। सो लेट्स वेट फॉर दैट। बट भाई मज़ा आ गया देख करके कल तो, कि बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं लुकिंग एट बुज्जी एंड भैरवा प्रिल्यूड। लेट्स होप कि यही एपिसोड जो है ये लोगों को, बच्चों को बहुत पसंद आए, बड़ों को बहुत पसंद आए। बाकी कुछ भी अपडेट्स आएंगे, I'll let you know in the coming videos. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Star Fine Share.